अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है मोहम्मद इसहाक डार। मोहम्मद इसहाक डार एक सीनियर पाकिस्तानी सियासतदान है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक तजर्बाकार ताजिर और सरमायाकार हैं। वो एक मुखय्यर शख्स हैं जो बुनियादी तौर पर बच्चों की फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक रुकन और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के एक मौजूदा रुकन हैं जो 28 सितंबर 2022 से पाकिस्तान के 42वें वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो साबिक वफाकी वज़ीर बराए सनत और सरमायाकारी और वफाकी वज़ीर तिजारत हैं और पाकिस्तान के चौथी बार वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने आला ओहदे पर 4 मरतबा खिदमत अंजाम दी। इसहाक डार 1950 में पैदा हुए और लाहौर में पले बढ़े। डार ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से तालीम हासिल की। बाद में इंग्लैंड और वेल्स के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में तालीम हासिल की। सियासत में आने से पहले उन्होंने मुख्तलिफ निजी और सरकारी इदारों में एक पेशावर चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम किया। इन्हें कॉरपोरेट दुनिया में अपने इख्तराई होशियार और तेज़ रफ्तार मालियाती इंतज़ाम, नज़्म व ज़ब्त और कंट्रोल के लिए जाना जाता है, जिसके नतीजे में लागत की बचत और निचली सतहों में बेहतरी आती है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन वगैरह के शाही ख़ानदानों ने भी इसे देखा और इनकी तारीफ़ की। वो जल्द ही शाही ख़ानदानों को इनके फ़ायदे के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और कारोबारी मंसूबों के बारे में मशवरे दे रहे थे। पाकिस्तान में इसहाक डार ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ 1980 की दहाई के अवाइल में किया और इसके बाद से वो लाहौर से 2 बार पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पंजाब से 4 बार सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान 1 साल तक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से अपना पहला अवामी ओहदा संभाला। 1997 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद उन्होंने वज़ीर तिजारत का कलमदान संभाला, वज़ीर बराए सनत और सरमायाकारी और वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात। इन्हें मुल्क के बहरानों और फैसला साजों में से एक समझा जाता है। जब मैक्रो इकनॉमिक मसाइल, अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान, तवानाई की हिफाजत, 2 तरफ़ा और कसीर जहती कर्ज़ों, खुराक की हिफाजत, सफारती बहरान, पार्लिमानी सियासत और पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के तस्फ़िये की बात की गई, तब इसहाक डार की ज़रूरत पड़ी। साल 2003 में उन्होंने सेनेट में अपना आगाज़ किया, जहां वो बाद में 2012 से 2013 तक कायदे हज़्ब इख्तलाफ बन गए। 2008 के आम इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद वो मुख्तसर तौर पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के तहत दूसरी बार वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर दोबारा मुकर्रर हुए। 2013 में नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत के दौरान डार को तीसरी बार दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया गया, जहां वो जुलाई 2017 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ओहदे से हटाए जाने के बाद काबीना की तहलील होने तक खिदमत अंजाम देते रहे। अगस्त में 2017 में इन्हें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में शामिल किया गया और चौथी बार वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर दोबारा तैनात किया गया। मार्च 2018 में वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पंजाब से वापस आने वाले सेनेटर के तौर पर दोबारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इनकी जीत के नोटिफिकेशन की मुअत्तली को वापस ले लिया और 9 जनवरी को इनकी जीत का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। अगर इसहाक डार की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम की बात की जाए तो मोहम्मद इसहाक डार 1950 में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, जिसमें उन्होंने 1966 से 1969 तक तालीम हासिल की। फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तालीम हासिल की। डार को बी.कॉम में पहली पोजीशन पर 2 गोल्ड मेडल
और रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ 1964 से 66 तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इनके बैचमेट रहे थे। डार 1974 में इंग्लैंड और वेल्स में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एसोसिएट मेंबर बने। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपनी सर्टिफिकेशन हासिल की। वो इस वक्त सबसे कम उम्र पाकिस्तानियों में से एक थे जिन्होंने बाइज्जत पेशावराना काबिलियत पास की। साल 1975 में वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के भी एसोसिएट मेंबर बने। 1980 में इंग्लैंड और वेल्स के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में और 1984 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में फेलोशिप हासिल की। इंग्लैंड और वेल्स में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथी रुकन भी बने। अगर इसहाक डार के इब्तदाई कैरियर की बात की जाए तो पेशावराना तौर पर डार एक चार्टर्ड और मैनेजमेंट अकाउंटेंट और माहिर इक्तसादियात हैं। लिबिया के तराबलस में ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट के दफ्तर में बतौर सीनियर ऑडिटर भी काम कर चुके हैं। 1977 में पाकिस्तान वापस आने पर वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में पार्टनर बन गए और 1980 में वो एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी नज़ीर एंड कंपनी का मालियाती मशीर बन गए। आइए अब बात करते हैं इसहाक डार के सियासी कैरियर के बारे में। डार ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ 1980 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर किया और इसके बाद से वो नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से एक रहे और इनकी तीनों हुकूमतों में नवाज शरीफ की वफाकी काबीना के अहम रुकन रहे। बाद-ए-अज़ां शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत में जब वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म बने तो तब भी वो उनकी काबीना का हिस्सा हैं। 1990 में सूबाई और वफाकी हुकूमत के बजट पर अपनी तजावीज़ के लिए कौमी सतह पर पज़ीराई हासिल करने के बाद वो मालियाती, टैक्सेशन, सनती, तिजारत और कौमी कर्ज़ों के इंतज़ाम पर नवाज शरीफ के आला मशीर बन गए। इसहाक डार ने शरीफ फैमिली को मुज़ारबा के इस्लामी मालियाती असूलों के तहत 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट हासिल करने में भी सहूलत फराहम की, जो एक ख़ास किस्म की शराकत दारी है जहां एक पार्टनर दूसरे को तिजारती इदारे में सरमायाकारी के लिए रकम देता है। साल 1992 में डार ने अपना पहला अवामी ओहदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तहत पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर 1993 तक वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हुए। उन्होंने एक प्रो बोनो रोल में खिदमात अंजाम दी। इस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान की जानिब से बदनाम ज़माना शिक 58 2B के तहत हुकूमत को बरतरफ किए जाने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था। ये बात काबिल ज़िक्र है कि शक 58 B2 को 18वीं तरमीम के तहत गैर जमहूरी होने की वजह से हटा दिया गया। 1993 में BOI को छोड़ने के बाद उन्होंने इसी साल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। डार ने 1993 के आम इंतखाबात के बाद होने वाले ज़मनी इंतखाब में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ने के बाद पार्लियामेंट में कदम रखा था। जब ये नशिस्त नवाज शरीफ के खाली होने के बाद लाहौर के हल्के NA-95 के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 1993 के आम इंतखाबात में 2 मुख्तलिफ हल्कों से नशिस्त जीती थी। 39,483 वोट हासिल करने के बाद वो कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। इस वक्त के सदर फारूक लगारी की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद 1996 में कौमी असम्बली की तहलील के बाद इनकी कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई। आइए बात करते हैं जब इसहाक डार पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना, महसूलात, इक़्तिसादी अमूर और शुमारियात और तिजारत बने। 1997 में नए इंतखाबात के बुलाने के बाद इसहाक डार ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त पर हिस्सा लिया और लाहौर के हल्के NA-97 से 61,556 वोट लेकर कामयाबी के साथ दोबारा मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून ने दूसरी बार कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद इसहाक डार को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना में शामिल किया बतौर वफाकी वज़ीर और फरवरी 1997 में वफाकी वज़ीर बराए सनत और सरमायाकारी मुकर्रर हुए, जहां उन्होंने जुलाई 1997 तक खिदमात अंजाम दी। दिसंबर 1997 में इन्हें वफाकी वज़ीर तिजारत बना दिया गया। इस दौरान 11 मई 1998 को भारत के इश्ताल अंगेज़ और धमकी आमेज़ 5 जौहरी बमों के मुसलसल तजर्बात के जवाब में आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त में पाकिस्तान ने मई 1998 में अपने जौहरी हथियारों का तजर्बा किया।
पाकिस्तान के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियाँ और इन तमाम पाबंदियों के नतीजे में आलमी जोग्राफियाई, फौजी, तिजारत, सरमायाकारी, सनती ताउन, मालियाती और IFIs कर्ज देने वाले असरात की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की मईशत गिर गई। इस मौके पर इसहाक डार को वजीर खजाना के इजाफी वफाकी काबीना का कलमदान दिया गया, रेवेन्यू, इक्तसादी अमूर और शुमारियात के इजाफी चार्ज के साथ। जौहरी पाबंदियों के बाद इसहाक डार ने लाइमलाइट, छानबीन और तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन किसी न किसी तरह वो इक्तसादी बहरान से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत को ख़त्म करने में कामयाब रहे। इसहाक डार 1999 की पाकिस्तानी बगावत तक काबीना के दोनों ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे, जिसके दौरान इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और उनकी मौजूदा मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसहाक डार ने तकरीबन 2 साल मुशर्रफ के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात में जेल में गुजारे, जिनका कभी ट्रायल नहीं हुआ। 1999 में बगावत के नतीजे में असम्बली की तहलील के बाद इनकी कौमी असम्बली की मुद्दत भी ख़त्म कर दी गई। पाक फ़ौज की जानिब से नवाज शरीफ से वफादारी तब्दील करने के दबाव के बावजूद डार मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून के वफादार रहे। ताहम 2000 में अपनी हिरासत के दौरान डार ने नवाज शरीफ पर 1990 की दहाई के आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया और बदनामे ज़माना हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस के सिलसिले में डार ने नवाज शरीफ की जानिब से 14.86 मिलियन अमरीकी डॉलर की लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया। बाद में वो अपने बयान से पीछे हट गए और कहा कि इन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया था। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जेल से रिहा होने के बाद डार मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए, जहाँ उन्होंने हुक्मरान ख़ानदान के एक फ़र्द के मालियाती मशीर के तौर पर काम किया। इस ओहदे पर वो 2008 तक फाइज रहे। 2002 में इन्हें दोबारा बुलाया गया, जब वो मुस्लिम लीग नून के बैनुल-अक़वामी अमूर विंग के सदर बने। 2013 के आम इंतखाबात के लिए डार को मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा बनाया गया था, जिसे इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करने का काम सौंपा गया था। 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद डार ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और जून 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से हुकूमत बनाने के बाद इन्हें वफाकी काबीना में शामिल होने की दावत दी गई। तीसरी बार वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाया गया और रेवेन्यू, इक्तसादी अमूर, शुमारियात और निजकारी के इजाफी कलमदान भी दिए गए। 2014 में डार को नवाज शरीफ ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात और इक्तसादी राब्ते कमेटी की सरबराही दी थी। नवाज शरीफ के तीसरे वज़ीर आज़म के दौर में डार को इतना ताकतवर समझा जाता था कि इन्हें पाकिस्तान का डिफेक्टो नायब वज़ीर आज़म कहा जाता था। इसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ के साथ इनके ख़ानदानी ताल्लुकात थे। एक वक्त में वो 45 से ज़ायद कमेटियों के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। डार को नवाज शरीफ की काबीना का सबसे ताकतवर रुकन समझा जाता था, जिन्होंने 2016 में जब नवाज शरीफ के बरतानिया में दिल की सर्जरी हुई तो गैर मामूली हुकूमती मामलात देखे। जुलाई 2016 में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने डार को 130 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन केस में क्लियर कर दिया। डार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इन पर करप्शन का कोई मुकदमा नहीं है, ताहम इनके खिलाफ तहकीकात के बंद होने से इनके पहले दावों की नफ़ी हुई। नैब ने डार का केस 2001 से अब तक 189 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त में शामिल किया था। बताया गया था कि केस को नैब के अंदर या वफाकी हुकूमत की जानिब से शदीद दबाव की वजह से बंद किया गया था, बावजूद इसके कि इनके खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद थे। डार को 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना का ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिया था, जब इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी इसी अदालत ने पनामा पेपर्स केस के फैसले के बाद नाअहल करार दिया था। इसी दिन डार ने वज़ारती ओहदा संभालना छोड़ दिया, जब नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद वफाकी काबीना को तोड़ दिया गया था। अगस्त 2017 के अवाइल में शाहिद खाकान अब्बासी के नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद डार को इनकी नाअहली और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म देने के बावजूद अब्बासी की वफाकी काबीना में शामिल होने की दावत दी गई। इन्हें काबीना में शामिल किया गया था और हुकूमत में इसी पोर्टफोलियो पर दोबारा तैनात किया गया था वफाकी वज़ीर ख़जाना के तौर पर। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी के कम इख्तियारात के साथ हुकूमती अमूर में डार के किरदार को कम से कम करने के लिए वज़ारत ख़जाना को तकसीम कर दिया गया था। रेवेन्यू, इक्तसादी अमूर, शुमारियात और निजकारी
को अलग करके 3 अलग अलग वजारतों में तब्दील कर दिया गया। डार की सरबराही में वजारत खजाना, रेवेन्यू, इक्तिसादी अमूर पर मुश्तमिल किया गया। इन्हें इक्तिसादी राब्ता कमेटी और मुश्तरका मुफादात काउंसिल जैसे बड़े पॉलिसी साझेदारों की सरबराही से हटा दिया गया। 20 अगस्त 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी ने इन्हें कौमी असम्बली की तकरीबन 35 कमेटियों की सरबराही से हटा दिया, जिससे डार का असर रसूख मजीद कम हो गया। सितंबर 2017 में पाकिस्तान की एक नैब अदालत ने पनामा पेपर्स करप्शन केस में डार पर इनके मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा दौलत रखने पर फर्द जुर्मायत की, लेकिन अपोजिशन जमातों की तनकीद के बावजूद वो वजीर खजाना के तौर पर काम करते रहे। अक्टूबर 2017 में वो सऊदी अरब में बीमार हो गए और इलाज के लिए बरतानिया चले गए। नवंबर 2017 में अदालत ने इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जब वो अदालत में पेश ना होने पर लंदन में थे। बताया गया था कि वो अपने खिलाफ बदउनवानी के मुकदमे की वजह से अपना वजारती कलमदान इस बुनियाद पर खो सकते हैं कि वो गैर मौसर हो गए हैं और वजीर की जिम्मेदारियां निभाने के काबिल नहीं रहे। 21 नवंबर को अदालत ने इन्हें मफरूर करार दिया। इन अफवाहों के दरमियान कि वो पहले ही दबाव और तनकीद की वजह से वजारती ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उन्होंने 22 नवंबर को तिब्बी रुखसत लेने के बाद वजारत खजाना का ओहदा खाली कर दिया था। इनकी काबीना में वजीर खजाना का कलमदान वापस ले लिया गया था, तहां वो बदस्तूर रुकने असम्बली रहे। वफाकी काबीना में बतौर वफाकी वजीर बगैर कलमदान के वो ये ओहदा निभा रहे थे। वाज़ेह रहे कि डार ने वजारत खजाना छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने 3 माह के लिए आर्जी तिब्बी छुट्टी की थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान वापसी पर दोबारा ओहदा संभाल सकते थे। बतौर वजीर खजाना अपने तीसरे दौर में इन्हें इस्तेहकाम का सेहरा दिया गया। 2013 के बाद 3 साल तक पाकिस्तान की मईशत, ख़ास तौर पर 2013 में मुल्क को अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से बाहर निकालने में डार की माशी पॉलिसियों को, जिसे बाज़ लोग डारनॉमिक्स भी कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए बैनुल अक़वामी मीडिया और माशी माहिरीन की जानिब से सराहा गया। ताहम साथ ही साथ हस्ब इख्तलाफ की सियासी जमातों की जानिब से इन पर तनकीद भी की गई। डार के दौरे हुकूमत में फ़रकीन जैसे कि $35 बिलियन के गैर मुल्की कर्जे हासिल करने और मुल्क के लिए बेहतर माशी कारकर्दगी दिखाने के लिए अदाद शुमार में हेरा फेरी करना। दिसंबर 2017 में एहतसाब अदालत ने डार को करप्शन के एक मुकदमे में इश्तहारी करार दे दिया, जब वो बार बार अदालत में पेश ना होते, और बाद अज़ा अदालत ने इन्हें मफरूर करार दे दिया। 26 दिसंबर को वज़ीर आज़म अब्बासी ने अपने मावन खसूसी बराए इक्तिसादी अमूर मिफ्ता इस्माइल को अपने मशीर बराए खजाना, महसूलात और इक्तिसादी अमूर के तौर पर तरक्की देकर डार के जानशीन के तौर पर वफाकी वजीर का दर्जा दिया। अब्बासी वजारत खजाना के ओहदे पर फाइज रहे। जनवरी 2023 में पाकिस्तान में दौलत की वजारत ने सैलाब और आलमी इक्तिसादी चैलेंजों से मुतासरा मईशत को बेहतर बनाने के लिए IMF प्रोग्राम को बहाल करने में अमरीकी ताउन की दरख्वास्त की। अगर अपोजिशन और बाद की पार्लिमानी सियासत की बात की जाए तो अक्टूबर 2016 में वजारत खजाना ने ऐलान किया कि IMF ने डार को जनूबी एशिया के लिए साल के बेहतरीन वजीर खजाना का अवार्ड दिया, जिसके बाद IMF को बयान जारी करना पड़ा कि यह अखबार इनका नहीं है और ये एक आज़ाद इशात है। ये नोट किया गया कि 5 पाकिस्तानी सरकारी फर्मों ने इमर्जिंग मार्केट्स एडिशन का फंड फराहम किया। अगर अपोजिशन में बात की जाए तो पाकिस्तान से बाहर कई महीनों के क़याम के बाद डार 2003 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर सेनेट की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ने के लिए पाकिस्तान वापस आए और पहली बार 3 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब हुए। सेनेट के रुकन की हैसियत से अपने दौर में उन्होंने सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 2006 के सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर दोबारा सेनेट के लिए मुंतखब हुए, इस बार 6 साल की मुद्दत के लिए। 2003 और 2012 के दरमियान सेनेट के मेंबर की हैसियत से अपने दौर में वो सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर रहे। 2008 के आम इंतखाबात के बाद PPP और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, जिसके नतीजे में मोहल्लिक पार्लियामेंट बन गई थी, जहां PPP ने कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी। मुस्लिम लीग नून के दूसरे बड़े डार को वज़ीर ख़जाना और माशियात में महारत की वजह से मार्च 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वफाकी वज़ीर की हैसियत से शामिल होने की दावत दी गई और इन्हें दोबारा वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया। रेवेन्यू, इक्तिसादी अमूर और शुमारियात का इजाफी काबीना का पोर्टफोलियो भी इन्हें थमाया गया। तहम मई 2008 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से PPP की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत छोड़ने के बाद परवेज़ मुशर्रफ के मुआख़ज़े की तहरीक की क़यादत करने
और अदलिया की बहाली में इत्तेहादी नाकामी के बाद अदलिया को बहाल करने के बाद वज़ीर ख़जाना के तौर पर इनका दौर मुख्तसर रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बूरबन मुआहदे पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़जाना के तौर पर अपने मुख्तसर दौर में रुपये की गिरावट, बैंक की भाग दौड़ और मार्केट में खौफ व हरास की वजह से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। दरी असना इन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख्याल पेश करने का सेहरा दिया गया, जो कि कम आमदनी वाले ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए एक पाकिस्तानी हुकूमत का इमदादी प्रोग्राम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जनूबी एशिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। डार ने दावा किया कि तजवीज़ करदा तंजीम का असल नाम पाकिस्तान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, लेकिन PPP ने वजारती ओहदा छोड़ने के बाद सियासी फ़ायदे के लिए इसका नाम तब्दील कर दिया। साल 2011 में डार को पाकिस्तान में इनकी पार्लिमानी खिदमात पर पाकिस्तानी शहरियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। ताहम उन्होंने इसे इस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी से वसूल करने से इनकार कर दिया। डार 2012 के सेनेट इलेक्शन में तीसरी बार सेनेट के लिए दोबारा मुंतखब हुए। 6 साल तक पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रहे, जिसके बाद इन्हें नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया। सेनेट में चंद दिनों बाद वो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हुए। अब्दुल गफूर हैदरी की जगह इनकी PPP हुकूमत के साथ अहम मामलात पर गुफ्त शनीद की महारत की वजह से इनकी जगह ली गई। अपने दौर में सेनेट के रुकन की हैसियत से वो मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के रुकन रहे। सेनेट में दिफाई, पैदावार, खारजा अमूर, अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तिजारत और ख़जाना, महसूलात, इक़्तिसादी अमूर, शुमारियात, मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी, और उन्होंने आइनी इस्लाहात की खसूसी कमेटी के रुकन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान के आइन में 18वें, 19वें और 20वें तरामीम को मुश्तरका तौर पर तैयार किया और पास किया। वजारत के बाद की पार्लिमानी सियासत फरवरी 2018 में डार का नाम PMLN ने मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात को उम्मीदवारों में शॉर्ट लिस्ट किया था, जिसके बाद डार ने सेनेट में जनरल नशिस्त और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। 17 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने डार को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। 22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेनेट इलेक्शन कमीशन के लिए मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया। 3 मार्च 2018 को वो मुस्लिम लीग नून की हमायत से पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर दोबारा सेनेट के लिए मुंतखब हुए। 12 मार्च 2018 को उन्होंने अपनी मुद्दत ख़त्म होने की वजह से वफाकी वज़ीर का ओहदा छोड़ दिया। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ECP को हुक्म दिया कि वो सेनेटर मुंतखब होने वाले डार के बतौर सेनेट के रुकन की अदालत में पेश ना होने पर नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। जून 2018 तक उन्होंने सेनेटर का हल्फ नहीं उठाया। जून 2018 में ECP ने डार की सेनेट की रुकनियत मुअत्तल कर दी और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डार को 3 दिन में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। इसहाक डार को पाकिस्तान वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 14 जुलाई को इंटरपोल के लिए रेड नोटिस जारी किया था। अगस्त 2018 में नैब ने डार के खिलाफ नेक्सस जनरेशन मोबाइल सर्विसेज का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने और मुबैना माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम में करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। सितंबर में हुकूमत पाकिस्तान ने इनका पासपोर्ट मनसूख करके इन्हें बेवतन शख्स बना दिया था और इसी महीने एक बरतानवी पार्लिमानी टीम ने डार की मुल्क बदरी के लिए ऑनलाइन पिटीशन को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है। ज़ाती ज़िंदगी और अदालती मुकदमात के नताइज में डार का ताल्लुक़ कश्मीरी निसात ताजरों और ताजरों के ख़ानदान से है। इन्हें शरीफ ख़ानदान का सबसे काबिल एतमाद साथी और पॉलिसी ज़ार समझा जाता है। 2004 में डार के बड़े बेटे ने जद्दा सऊदी अरब में नवाज शरीफ की बेटी इस्मा नवाज से शादी की। डार 2 खैराती इदारे भी चलाते हैं। इन ट्रस्टों का मकसद बेघर बच्चों, यतीमों को पनाह फराहम करना है, तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करना और कम मनात याफ्ता लोगों के लिए इज्तिमाई शादी की तकरीबात का एहतमाम करना है। डार एक कामयाब कारोबारी ताजिर और सरमायाकार भी हैं और इनके ऐलान करदा असासे 583 मिलियन, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में 325 मिलियन है। फरवरी 2022 तक इनके तमाम ज़ाती असासे, इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले असासे और इनकी खैराती तंजीमों की मलकियत को अदालती अहकामात के तहत गैर मुंजमद कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी इसहाक डार के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।
अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।